भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में आप सबका स्वागत है दोस्तों। ये पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ये मुझे एक अलग ही करेक्टर नजर आता है। लेकिन मैं इसका फैन भी हूँ। जो बोलता है वो बोलता सही है, चाहे वो पाकिस्तान के लिए खरा भी क्यों ना हो, लेकिन बंदा बोलता जरूर है। अभी कुछ दिनों पहले इसने ये बोला था कि यूएसए हमको टॉयलेट पेपर की तरह यूज करता है। अब टॉयलेट पेपर की तरह यूज करता है और उसके बाद हमको फेंक देता है। कभी कहता है कि हमने अपनी जितनी जंगें हैं सब अमेरिका के लिए लड़ी, और उसके बाद पहले कहता था कि जो यहाँ की आर्मी है उसने पूरे पाकिस्तान का सिस्टम खराब करके रखा हुआ है और अल्टीमेटली वो हम पे राज करती है, ऐसा वो बोलता था। लेकिन देखिए, आप इसकी बातें जब पूरी सुनेंगे तो आपको लगेगा यार ये जो बोलता है बोलता तो सही है, और इसके पास इतनी हिम्मत आती है बोलने के लिए कि जो बोलता है वो सही बोलता है। अब इसने फ्रांस 24 चैनल को एक इंटरव्यू में दिया जर्मनी में। उसने हिंदुस्तान के बारे में बात की, प्रॉक्सी वॉर के बारे में बात की, उस पे हम सेकंड हाफ में आते हैं। पहले उसने अफगानिस्तान के बारे में बात किया। मैं आपको सुनाता हूं अभी। लेकिन उसने ये कहा कि अगर अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान में आतंकवाद हो रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान की है, और हम अफगानिस्तान के साथ वॉर में जा सकते हैं। अब यहां पे उनको कोई बताए ख्वाजा मोहम्मद आरिफ को कि जब हिंदुस्तान के साथ सेम प्रॉब्लम होती है तो आप कहते हो ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इन पे, और ये चाहे जैश ए मोहम्मद के हों चाहे एलईटी के हों, ये कश्मीर के थ्रू इंडिया में घुस जाते हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। कारगिल में आपने कहा कि हमारे सैनिक थे ही नहीं, और ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स थे जो कि हजारों की संख्या में कारगिल पे चढ़ गए थे। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी बात मानी जाए तो कल्प्रिट तो पाकिस्तान हुआ। आपने तो कहा ये स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अब आप सुनिए कि ये अफगानिस्तान के बारे में क्या बोलते हैं, उसके बाद हम इंडिया के केस पे आते हैं। To a full-fledged war. If you bomb the capital and one of the main cities, if someone in Kabul can underwrite peace, then obviously there will be no hostilities. But they continue to patronize, continue to. They deny it. They just much greater. Yeah, we say that we don't. They have the control. They are practically they have the control of the whole of Afghanistan. These outfits are operating from their soil. They have the responsibility. They cannot deny the responsibility. You've also said that India was abetting. नाउ अब ये इंडिया पे आ गए हैं। देखिए, इन्होंने बहुत क्लियर बोला कि अगर आपके यहाँ से हमारे यहाँ पे, मतलब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आतंकवाद फैलता है तो रेस्पॉन्सिबल उसके अंदर अफगानिस्तान में है, जो कि इंडिया के केस में वो नहीं मानते। अब सुनिए ये इंडिया के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों मिल गए हैं और दोनों मिल के पाकिस्तान के अगेंस्ट में इन्होंने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है। अब आप सुनिए इनको पूरा ये क्या बोलते हैं। The Taliban in Afghanistan said that. I said that, and I repeat that. That after this 4 day war we had last year in May, uh, they were badly beaten. President Trump keeps saying 9 planes, 8 planes, and now he says and related. हाँ जी, अब कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि कभी 7 प्लेन गिर गए, कभी 8 प्लेन गिर गए। आपको पता है आसिफ साहब, ट्रंप ने आज बोला है 11 प्लेन गिर गए। और अगर आप उनकी स्पीच सुनेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों, उसमें मोदी जी का नाम तो उनको याद है, कई बार मोदी जी का नाम ले लिया, लेकिन
शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम ही उसको याद नहीं था। केवल फील्ड मार्शल बोलता रहा, और जबकि शहबाज शरीफ सामने बैठे हुए थे, लेकिन उसने उनका नाम नहीं लिया, बाकी लोगों का नाम ले रहा था। उसको नाम तक तो याद नहीं है, तो उसको नंबर कहां से याद होगा? और उसकी बात को विश्वास करके या उसका बहाना बना के ये ख्वाजा आसिफ बोलते हैं कि प्लेन गिरा दिए हमने। अब ये बताओ कि ट्रंप ने कहां बोला कि तुम्हारे प्लेन गिरे थे या हिंदुस्तान के प्लेन गिरे थे? ये तो कहीं कहीं तो बोला होगा उसने। एक बार दिखा दो कि उसने कहां बोला है कि पाकिस्तान के गिरे थे या हिंदुस्तान के गिरे थे। नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जो आपका नुकसान हुआ है वो स्वीडन की रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर है कि आपके 19 जहाज गिरे हैं, फाइटर जेट्स, और अभी तो 11 हैं। अभी देखिएगा जून जुलाई तक ये 19 का नंबर भी आ जाएगा ट्रम्प की जुबान में। तब आप कहोगे हाँ हाँ ये तो हमारे लिए कहा गया है, क्योंकि हमारे ही गिरे थे 19। 19 ये और सैन्य ठिकाने हैं, आतंकवादियों के ठिकाने, उनके बारे में बात ही नहीं करते। और इंटरव्यू देने बैठे हैं ये साहब हमारे आसिफ। अच्छा, और बहुत बोला कि इंडिया हार गई, हमने इंडिया को हरा दिया, इसलिए इंडिया अब अफगानिस्तान के साथ मिलके हम पे अटैक कर रहा है या प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। देखिए ये आदमी किस लेवल पे जाके सोचता है और इसकी सोच कहाँ खत्म होती है। So I think that their humiliation on the international stage, getting beaten by a state which is much smaller in geography, and even the army, we are one-fifth as far armed forces are concerned of what India has. So our Air Force practically decimated whatever attempt they were making to invade Pakistan. Pakistani, airspace. So now they are actually, what I said was, and I reiterate, that uh, they are now waging a proxy war against Pakistan. मतलब इंडिया की हार हुई वॉर में, इसलिए अब प्रॉक्सी वॉर कर रहा है इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलके। अरे तुम्हारा मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ गया? वो तो तुम्हारा 5वां सूबा था अफगानिस्तान, उसका क्या हुआ? आपके पहले के आईएसआई चीफ वहां पे जाके जब चाय पी थी, जिस दिन अमेरिका की फौज वहां से निकली थी, और उसने कहा था कि एवरीथिंग इज फाइन, वो आदमी है कहाँ? एक बार पता लगाओ सर, वो जेल में बैठा है इमरान खान के साथ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। uh, Delhi and Kabul and all these outfits and terrorism outfits in Kabul, they are on the same page. And meaning the act. I mean, Delhi is telling Kabul to strike Pakistan. Absolutely, I mean, you have evidence of that. Those are very serious allegations, Mr. Minister. It is a serious allegation because it is having serious consequences for us. It just denies this forcefully. They're not accepted. How can you expect from them to accept it? They'll keep denying it. But the they enjoy very good relations with Kabul. And now we are facing the call of proxy war, and we'll inshallah, Are you talking to India at all since we are at the moment that we have no contacts with them. क्या करोगे इंशाअल्लाह इंडिया से बात करके? अब इंडिया तुमसे बात करेगा क्या? और ये देखो इस आदमी की अकल। और एक बात बताऊं, मुझे बड़ी खुशी होती है वैसे कि दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन। तुमने जो किया, पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान के साथ किया, वो तो असल में किया। लेकिन अगर इंडिया कुछ कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान, तो आई एम वेकी वो इनडायरेक्ट कर रहा है। तुमने डायरेक्ट करने की कोशिश की, हम उसका जवाब दे रहे हैं। अगर हम दे रहे हैं तो जो हमारा अननोन एंजल है
वो अपना काम कर रहा है। और अफ़गानिस्तान के हमारे दोस्त वो अपना काम कर रहे हैं। हम तो केवल बैठ के देख रहे हैं कि हमारे जो सपोर्टर हैं, वो आपको कैसे नक्त-ए-नाबूद करते हैं, कैसे आपको खत्म करते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। जो आपने हिंदुस्तान के साथ किया, वो अब कुदरत आपके साथ कर रही है और आप उसमें हिंदुस्तान का नाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और एग्ज़ाम्पल्स भी आप बड़े अजीब-अजीब से देते हैं, क्योंकि काबुल और नई दिल्ली की दोस्ती है, इसलिए प्रॉक्सी वॉर हो रही है। दोस्ती का मतलब प्रॉक्सी वॉर होता है। इसका मतलब आपकी तो यूएसए से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो क्या आप दोनों मिलके इंडिया पे प्रॉक्सी वॉर कर रहे हो? मतलब दोस्ती का मतलब आपने लगा दिया कि ये प्रॉक्सी वॉर है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। Direct or indirect, that should not be approached, or the friendly countries trying to mediate between Pakistan and Afghanistan, between Islamabad and Kabul. A big part of those three, four, um, and, I think. दोस्तों सच्चाई आ जाती है, ज़बान पे आती है, हकीकत में आती है और वो ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पूरा बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है और एक चीज़ लाइन पे कराची लाइन पे है और केवल अभी पंजाब रहता है पाकिस्तान के पास। ये वो आपको दर्द दिया जा रहा है जो 1947 में आप लोगों ने मिलके हिंदुस्तान को दिया था, हिंदुस्तान के टुकड़े किए थे। और अब आपके भी टुकड़े-टुकड़े, एक टुकड़ा तो बड़ा हो ही चुका बांग्लादेश और वो भी आपने सोचा कि 1.5 साल बड़ा प्यार-मोहब्बत करके और वो आपके नज़दीक चला जाएगा, उसने भी आपको धुतकार दिया है। और एक बात जिसका अभी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उसका वैसे इस वीडियो से मतलब नहीं है, लेकिन ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो एक्स सेक्रेटरी हैं, उनका आज स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के कहने पे बांग्लादेश बाहर गया वर्ल्ड कप से और उन्होंने प्रेशराइज किया था पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कि आप मत खेलिए, इसलिए हम नहीं खेले। एंड दैट वाज ए वेरी वेरी रॉन्ग डिसीजन फ्रॉम बांग्लादेश साइड। और अगर हिंदुस्तान सितंबर में बांग्लादेश में आके नहीं खेलता है, सो बांग्लादेश क्रिकेट विल गो 5 to 10 years बिहाइंड। तो ये तो तुमने अपने दोस्तों का हाल किया है जिसको तुमने 1 साल 1.5 साल से दोस्त बना के रखा हुआ है। अबे जब तुम अपने दोस्त के नहीं हुए तो हिंदुस्तान के क्या होगे और अफ़गानिस्तान के क्या होगे? अफ़गानिस्तान का तो तुमने बेड़ा गर्क करके रख दिया और आज कह रहे हो कि अफ़गानिस्तान ने हम पे प्रॉक्सी वॉर कर रखा है, हिंदुस्तान ने हम पे प्रॉक्सी वॉर कर रखा है। और दोस्तों आप इसके बारे में अपनी राय बताइए कि आप इसके बारे में क्या बोलते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दे रहा है इसमें कोई 1% भी सच्चाई है क्या? 1% भी सच्चाई है क्या? इसके बारे में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।